Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome once again in my video series lecture. And we have been following this, the grammar section, and so far we have already done the parts of speech, nouns, types of noun, pronouns, types of pronouns. Then we have seen the adjectives, and in today's video we are going to focus on verb. वर्ब क्या है, ठीक है। तो वर्ब जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस, एंड विदाउट दिस वर्ब नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड एट ऑल, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है? तो वर्ब इज़ एक्चुअली वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन। वर्ब ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी भी एक्शन को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कोई भी आप एक्शन ले लो, उन सभी के सभी एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब को अगर हम सिंपल एक सेंटेंस में अगर कहना चाहें तो क्या क्या कहेंगे? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन। चलो लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब फर्स्ट, ठीक है। वर्ब के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस तरह के जो है एग्जाम्पल कि देखो वर्ब में आता है फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना, ठीक है। रन, राइट, देन ईट, स्विम, राइट, टॉक, सी, ठीक है। यानी ये जो है इवन हम मॉर्निंग से लेकर रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या है घिरे हुए हैं। तो वी आर एक्चुअली सराउंडेड बाय सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग अप, देन वी टेक बाथ, तो बाथ, टेकिंग बाथ, देन टेकिंग, है ना, तो टेक इज़ ऑल्सो वर्ब, है ना। देन रेडी, गेटिंग रेडी इज़ ऑल्सो वर्ब, राइट। देन डूइंग स्टडी इज़ ऑल्सो वर्ब। यानी ये सब जो है वो क्या है, वर्ब्स हैं। तो जितने भी वर्ड हमें हमारी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो सब किस में आ जाएंगे? वर्ब में आते हैं। वर्ब, अच्छा अब देखो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स behind them we actually require to put object। बेटा वर्ब ऐसे हैं कि जिसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। अगर हम उन वर्ब्स के पीछे अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ना तो वो एक क्वेश्चन खड़ा करेगा। एक्चुअली दिस विल लीव अस इन अ ग्रेट स्केप्टिक्स दैट नाउ व्हाट। यानी देखो जब भी हम अगर कोई भी वर्ब को बोलें, ठीक है, और उस वर्ब को बोलने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन खड़ा हो, क्या, व्हाट, सिर्फ व्हाट से ही, हाँ, सिर्फ और सिर्फ व्हाट से ही हमें एक क्वेश्चन खड़ा होता है, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे कि जिसके पीछे ऑब्जेक्ट को लगाना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। यानी सुनने वाला जो है हमेशा, यानी कि लिसनर जो है वो हमेशा उसके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, क्या, व्हाट। तो इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। इट टेक्स द ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना वो चीज़ें नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो चलो हम उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि रोहन फ्लू, रोहन फ्लू, फ्लू का मतलब क्या? फ्लू, रोहन जो है उसने उड़ाया, रोहन ने उड़ाया, लेकिन क्या उड़ाया, ठीक है। उड़ाया तो कुछ भी जा सकता है ना। यानी कि यहाँ पे अगर फ्लू करके हम छोड़ देंगे ना तो ये जो फ्लू वर्ब है, उड़ाया उसने, लेकिन क्या क्या उड़ाया? तो हम बहुत सी चीज़ें उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डालना ज़रूरी है, क्योंकि लिसनर जब वो सुन रहा है कि रोहन फ्लू, रोहन ने उड़ाया, लेकिन क्या, तो अ काइट। वैसे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप चाहो तो डाल सकते हो कि भाई रोहन फ्लू a paper aeroplane, रोहन फ्लू अ पेपर एरोप्लेन, रोहन फ्लू अ काइट, ठीक है।
रोहन फ्लू अ बलून, एनीथिंग दैट एनीथिंग कैन कम। यानी कि जो फ्लू है ना, ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। देन शी लर्नड हर लेसन, तो लर्नड, शी लर्नड, उसने सीखा, क्या सीखा, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा, इफ आई विल लीव दिस सेंटेंस ओनली हियर दैट शी लर्नड, बट एज यू आर लिसनर यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट शी लर्न, बट व्हाट, क्या। यानी ये जो लर्नड है ये एक ऐसा वर्ब है जिसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए ये जो लर्नड है वो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स में आता है। बॉयज मेड, बॉयज ने बनाया, लेकिन क्या बनाया, व्हाट दे मेड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स की लिस्ट आप जो है बना सकते हो कि जिसमें, अच्छा देखो, अगर मैं कहूँ आई वॉर, मैंने पहना, आई वॉर, WORE वॉर, आई वॉर, बट लेकिन व्हाट आई वॉर, क्या, मैंने क्या पहना, स्पेक्टिकल्स, नो, क्लोथ्स, नो, मीन्स एनीथिंग लाइक दैट। यानी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो पहन सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ऐसे वर्ब्स जिसके पीछे अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़े तो वो है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। विदाउट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, विदाउट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट दोज वर्ब्स कैन नॉट मेक इट्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो वो है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की हम बात करें तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है कि ऐसे वर्ब्स जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं होता है, यानी वो अपना एक प्रॉपर सेंस बना ही लेते हैं, और सुनने वाला जो है, लिसनर जो है, इन वर्ब्स को सुनने के बाद उसके दिमाग उनके दिमागों में ये क्वेश्चन नहीं रहता है कि व्हाट, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, यानी कि सूरज शाइन कर रहा है ना, द सन जो है वो शाइन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, नहीं जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद है द विंड ब्लोज, यानी हवाएं ब्लो करती है, हवा जो है वो ब्लो करती है, लेकिन उसके पीछे, अब देखो, ब्लो एंड शाइन्स, दीज आर द टू वर्ब्स ओनली, बट उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है, बिकॉज दे मेक द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड दैट इज वाई शाइन्स एंड ब्लोज एंड इवन द डांस, द गर्ल्स डांस्ड, है ना, गर्ल्स जो है वो उन्होंने डांस किया, क्या डांस किया, मतलब ऐसा नहीं होता है ना, क्या डांस किया बस, ठीक है। तो ये जो डांस्ड है, ब्लोज है, शाइन्स है, दीज आर द इनट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि जिसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है। इवन अगर हम दूसरे इनट्रांजिटिव वर्ब्स को सोचें तो उसमें आएगा द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, बेबी जो है वो रो रही है, बेबी इज क्राइंग वॉट, अब उसमें क्या वॉट की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कि बेबी इज क्राइंग, इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो हियर इट इज क्राइंग इज ऑल्सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जो थर्ड कैटेगरी है वर्ब्स की वो है ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब देखो, ऑक्सिलरीज आर द वर्ड्स दैट एक्चुअली हेल्प्स टू द मेन वर्ब्स, यानी बेटा वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ सेंटेंस, है ना। जो हमारे मेन वर्ब्स अभी हमने देखे ना, कौन से वाले, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ये सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सिलरी जो है वर्ब्स। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी भी हम कह सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड अलोन, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है उसको हम अकेला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी को, आई बेग योर पार्डन, तो मॉडल ऑक्सिलरी को जो है वो हम अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में सिंपल देखो कैसा आता है, बी, डू, हैव, एंड देयर वेरियस फॉर्म्स आर ऑल्सो देयर ऑफ बी। बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं बेटा, क्या है, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़ एंड हैड। अब देखो बेटा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड
फॉर मेकिंग डिफरेंट टेंसेस। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम टेंसेस, अलग अलग टेंसेस बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो डिपेंड करता है किस तरह का सब्जेक्ट दिया हुआ है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, द यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट्स एंड इवन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो ऐसे नहीं होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज दे आर एक्चुअली यूज्ड अलोन, वो अकेले भी यूज हो सकते हैं, और दे कैन नॉट चेंज वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, है ना, वो चेंज नहीं होते हैं। और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो वो चेंज नहीं हो सकते हैं। सो दे कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी सो दे कैन बी चेंज्ड, वो चेंज हो सकते हैं। ये उसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरीज में अगर हम बात करें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू एंड यूज्ड टू, तो ये चाहे किसी भी सेंटेंस में रहें वो अकेले यूज हो सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और दे कैन बी लाइक यूज्ड एज अ दे कैन बी यूज्ड अलोन विद द मेन वर्ब। वो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल में आते हैं और वो कभी चेंज नहीं होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो टेंसेस के साथ चेंज होते हैं। अगर टेंस प्रेजेंट हुआ तो इज एम आर, अगर पास्ट हुआ तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर हुआ तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज को। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड एंड लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। और ये रहे आपके जो है एग्जाम्पल्स। से वेदर द अंडरलाइंड वर्ब्स इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं और कौन से वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव हैं। जो तो देखो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। अब देखो टाइम चेंजेस, वक्त बदलता है, क्या लेकिन क्या बदलेगा वो चेंजेस। अब देखो हमेशा जब भी कोई वर्ब आप इस्तेमाल करो और वो वर्ब आपको जो है स्केप्टिक्स रखे, यानी कि वो आपको कन्फ्यूजन में रखे कि उसके आगे क्या आयु, उसके आगे क्या आएगा। तो टाइम चेंजेस, वक्त बदलता है, लेकिन क्या चीज़ बदलता है वो व्हाट इट चेंजेस। तो ये जो चेंजेस है वो कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ। कौन सा वर्ब हुआ बेटा, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, है ना, सन जो है वो राइज होता है। अब यहाँ पे इन द ईस्ट जो है वो वॉट से नहीं होता है, इट इज़ नॉट, इट इज़ इन द ईस्ट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट एट ऑल। इन द ईस्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइजेस जो है वो क्या हुआ, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ। वी ईट हम खाते हैं, लेकिन क्या, वॉट वी ईट। ठीक है, तो ये जो ईट है वो हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। एंड कॉक्स क्रो, यानी जो कॉक्स है वो क्रो करते हैं, यानी वो उनकी आवाज़ निकालते हैं, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बेटा ये आपको है ना पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।